आज का जो वीडियो है वो आपके दिमाग के बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा और स्पेशली ये भी क्लियर करेगा कि हम लोग जो जिम में जाते हैं और हम अपने अराउंड जितना भी सब देखते हैं, बॉडी मस्कुलैरिटी, जो इतनी भागा दौड़ हो रही है यहाँ पे और पागलों की तरह लोग सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड लगा रहे हैं, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी पे आज हम बात करेंगे पूरी, और ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा विज़न क्या होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए, 3 तरीके के फ़िटनेस में लोग जाते हैं। एक तो होता है आपका एथलीट्स, ठीक है, जैसे कोई फुटबॉलर है, क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, जितने भी लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए जिम करना ज़रूरी है। ठीक है, एक होते हैं बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स, ठीक है, ये अलग कैटेगरी है बहुत। और एक आता है जर्नल लोगों के लिए, जैसे हम लोग, ठीक है, जो अपने आप को मतलब अपनी लाइफ से, जो उनकी लाइफ है, जो उनके पास 24 आवर्स हैं, जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, उसमें से थोड़ा समय निकाल के जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का है या 18 साल का लड़का है, ठीक है, क्योंकि टीनेजर बहुत ज़्यादा हैं, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जाती है जिम अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल। तो मान लो कोई 20-22 साल का लड़का है और वो जब जिम में एंट्री करता है, जब वो जिम जाता है, तो वो हाईली इन्फ्लुएंस हो रखा होता है अपने अराउंड जितने भी चीज़ें उसके साथ सामने हो रही हैं। जैसे कि उसके फेवरेट स्टार्स, मतलब मान लीजिए उसका कोई स्टार टाइगर श्रॉफ उसका फेवरेट है या ऋतिक रोशन उसका फेवरेट है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स में, ठीक है, बहुत मस्कुलर लोग हैं, दोस्त हैं उसके बॉडी वाले, ठीक है, और जिस जिम में भी वो जाता है या जिन लोगों को वो फॉलो करता है, मस्कुलर लोगों को, या बहुत ही बॉडी बिल्डर वाले पेज उसने लाइक कर रखे हैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसके अराउंड सारी तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब वो हाईली इन्फ्लुएंस हो जाता है इन चीज़ों से। फिर वो जिम जाता है, जिम में एंट्री करता है। जिम में एंट्री करने के बाद जब वहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिटनेस ट्रेनर, उनसे जाके उसका एक ही सवाल होता है कि मुझे बॉडी बनानी है। ठीक है, अब बॉडी बनानी है, ये जब शब्द मुंह से निकलता है, ठीक है, तो जो सामने वाला ट्रेनर है उसको सिंपल एक ही चीज़ पता है कि आपको एक ह्यूज मसल चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि जिस बंदे ने बताया है उसको भी अपना जो विज़न है वो क्लियर नहीं है कि उसने ये क्यों बोल दिया। क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो उसने इसलिए बोला है क्योंकि वो आसपास बहुत ज़्यादा उसके अराउंड जो चीज़ें चल रही हैं उससे हाईली इन्फ्लुएंस हो रखा है। ठीक है, उसने देखा कि यार टाइगर श्रॉफ की बॉडी बहुत रिप्ड है और बस ये बॉडी मिल जाए मुझे, मैं तो धमाल मचा दूँगा। ठीक है, तो जो भी है, मतलब जिनको भी फॉलो करते हैं वो लोग इंस्टाग्राम पे हो या कहीं पे भी, तो अब होता ये है कि जब किसी ट्रेनर को आप ऐसी बात बोल देते हैं कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, और अगर आपका विज़न क्लियर ना हो कि आपने बॉडी क्यों बनानी है, क्या आपने बॉडी बिल्डिंग लड़नी है, क्या आपने पावर लिफ्टिंग लड़नी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग जो लड़के हैं, जो टीनेजर हैं, उनको नहीं पता अपना विज़न कि वो मतलब जिम में आके क्या करना क्या चाहते हैं अपनी बॉडी के साथ। तो बॉडी बनानी है, सिर्फ क्या चाहिए जी, एब्स चाहिए, क्या चाहिए जी, बाइसेप्स चाहिए, क्या चाहिए जी, चेस्ट चाहिए सर बहुत बड़ी। तो पता नहीं कि क्यों चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, पर एक मुझे पता होना कि मुझे यार इसके साथ ये करना है, मेरे को अपनी बॉडी के साथ ये चीज़ करनी है। तो वहाँ पे डायरेक्शन भी क्लियर हो जाती है आपके लिए भी और आपके ट्रेनर के लिए भी। ठीक है, अब ट्रेनर्स जितने भी होते हैं, कहीं पे भी हैं, ज़्यादातर जो ट्रेनर्स हैं, मुझे जहाँ तक मुझे पता है, तो ज़्यादातर जो ट्रेनर हैं वो आपको, जब भी ऐसा कोई लड़का उनके पास आता है तो वो उनको सप्लीमेंट या काफ़ी हद तक जो रिप्ड बॉडी करने के लिए जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। उनकी कुछ स्टेरॉइड साइकिल होती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक ना खुद पे ट्राई किया है ना किसी को बोला है करने को। अब वो बच्चा या वो लड़का पैसे जो बटोरता है, पैसे बटोरने के बाद
वो उसको ले लेगा, ट्रेनर से ख़रीद लेगा, ट्रेनर उसको एक्सरसाइज करवाएगा, वो इंजेक्शन लगाएगा अपने पे, या फिर अपनी बॉडी को बल्क कर लेगा और अच्छा खासा रिब्ड हो जाएगा, ठीक है। बट अब रिब्ड हो गया, बॉडी बन गई, पर अब ये नहीं समझ में आया उस बच्चे को कि एक्चुअल में उसने इस बॉडी का करना क्या था। अगर उसको कोई कंपटीशन लड़ना है, मान लीजिए कि कोई ऐसा लड़का आता है कि जी सर मुझे कंपटीशन लड़ना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग लड़नी है, तो उसके लिए मैं कहूँगा ऑब्वियस है वो करना ज़रूरी है, बिकॉज बिना स्टेरॉइड्स या बिना ये सप्लीमेंट्स जो टैबलेट्स हैं इनके बिना नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे अगर आप नेचुरल तरीके से चलते हैं तो। और आपको बॉडी बिल्डिंग लड़नी है तो उसके लिए तो ऑब्वियस है स्टेरॉइड ज़रूरी है। पर अगर उसमें वो बच्चे ने वो स्टेरॉइड ले लिया या फिर उस लड़के ने वो सब चीज़ें लगा ली अपने ऊपर, और उसके बाद वो नॉर्मली मतलब अपने घर पे बैठा है, लेकिन अब बॉडी बन गई, सब कुछ बन गया, और उसके बाद उसका ना ऐसा कोई गोल नहीं है कि उसको कोई बॉडी बिल्डिंग लड़नी है या कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ पे वो चीज़ें उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ हेल्थ है। एक तो उसकी हेल्थ पे बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा उसकी टाइम जो उसने ख़राब किया, जो भी समय उसने दिया, और तीसरा उसकी मनी, उसका पैसा, जिससे वो कुछ और भी अच्छा कर सकता था, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि हमारे जितने भी टीनेजर हैं जो जिम में आते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उनको ना अपना विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे 6 पैक चाहिए या मुझे एक रिप्ड बॉडी चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए, ठीक है। ये अपने आप से आपको सवाल पूछना ज़रूरी है, मैं मेल्स को कह रहा हूँ ये, ठीक है, कि अपने आप से ये पूछना ज़रूरी है कि मुझे ये बॉडी क्यों चाहिए, ठीक है, आखिर मैं क्या करना क्या चाहता हूँ इसके बाद। अगर आप कोई मॉडलिंग करना चाहते हैं, आप मॉडल हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, स्टेरॉइड्स कह रहा हूँ, क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग लड़ना चाहते हैं अगर आप, तो ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना पैसा, अपना टाइम और अपना क्या कहते हैं हेल्थ को ख़राब मत कीजिए इन सब चीज़ों को लगा के, बिकॉज ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। और मैंने जो देखा है काफ़ी हद तक जो लड़के हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस हैं अपने अराउंड जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, या अपने स्टार लोगों को फॉलो करते हैं, या फिर किसी बॉडी बिल्डर का पेज है या फिर कोई बॉडी बिल्डर है उनको उनसे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनसे मोटिवेट ना हों, लेकिन आप ये देखें कि ये वो किस लेवल पे कर रहे हैं और आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। मतलब एक स्टार, एक टाइगर श्रॉफ अगर बॉडी बना रहा है तो ऑब्वियस है वो करोड़ों रुपए छाप रहा है, ठीक है, वो उसके लिए वहाँ पे वो बॉडी बनाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो बॉडी नहीं होगी उसके पास तो फिर बचा कुछ नहीं है उसके पास दिखाने को आपको, तो वो उसके लिए वो ज़रूरी है। पर आपके लिए क्या ज़रूरी है ये मेन इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी बॉडी के साथ। अपना विज़न आपका बहुत क्लियर होना चाहिए अपने साथ, अपनी बॉडी के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप जिम कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको स्टेरॉइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली मैंने लोगों को, लड़कों को देखा है कि वो जब जिम आते हैं तो बस उनको वो इंजेक्टेड हो जाते हैं, वो सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर, मतलब ये नहीं देखते कि हम अगर आप थोड़ा टाइम दें अपने आप को, अगर आप थोड़ा टाइम देते हैं अपनी बॉडी को तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और एक दौड़ हो रही है एक तरीके की, बस फटाफट बॉडी बनानी है, फटाफट मुझे रिप्ड होना है, फटाफट मुझे बल्क होना है, मुझे ह्यूज होना है, और एंड में कुछ उन्होंने उस बॉडी से कुछ करना नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाते वो लोग, ठीक है। फ़ायदा इन द सेंस इसलिए कह रहा हूँ कि ना उनको कोई कंपटीशन लड़ना है, ना उनको कुछ करना है, बस खा पी के बॉडी फुला के वो अपने घरों पर ही लेटे हुए हैं। तो अगर आपको यही करना है तो आपको अपने पैसा, अपना समय और अपनी हेल्थ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में या किसी जगह पे या फिर किसी कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं, आप एक फ़िटनेस मॉडल है, तो बिल्कुल बेशक आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पर मेक श्योर कि आपका विज़न क्लियर हो। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि मतलब काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था कि मैंने देखा कि जिम में जितने भी लोग आते हैं
वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो ये जो भी सप्लीमेंट, जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं। ठीक है, उनके पीछे उनको कोई रीज़न नहीं बनता है। जॉब कर रहे हैं और स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। बिकॉज आप कोई एथलीट हो, मतलब आप कोई बॉडी बिल्डर कंपटीशन लड़ रहे हो, तो समझ में आता है कि आप कोई सप्लीमेंट लीजिए। ठीक है, आप किसी इंजेक्टेड अपने आप बॉडी को कीजिए। बट आपका काम अगर 9 घंटे बैठ के जॉब करके पैसा कमा रहे हो, अपने फैमिली को देख रहे हो, तो आपको किसी सप्लीमेंट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी भी, खास करके स्टेरॉइड की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ें, ऐसे लाइफस्टाइल में जो आपका जॉब का लाइफस्टाइल है, उसमें अगर ये चीज़ें डालते हो तो आपको थोड़ा साइड इफ़ेक्ट, मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ जाएंगे। बिकॉज आपकी वो लाइन नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको अपना विज़न क्लियर हो, और अगर विज़न क्लियर होता है तो चीज़ें को करने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, और ऐसे ही किसी और टॉपिक पर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अभी थोड़ी और वीडियोस मैं ऐसे लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये यूथ है ये भटके ना। तो कोशिश मेरी ये है कि बस थोड़ी डायरेक्शन दी जाए लोगों को कि समझाया जाए कि अगर, मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करें, और मनी, अपने फादर मदर की जो मनी है, अपने फैमिली की जो पैसा है, अपने पेरेंट्स का, वो ना ख़राब करें, और बस थोड़ा समझ से चलें। ठीक है, तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।